अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ तैयब हसन है और मैं गुजरावाला से हूँ। और मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ और मैं अब लेवल 3 के कोर्स के लिए SMZ सर ताहिर रहमान साहब के पास आया हूँ। ये हमारे पास एक डेड फ़ोन है, रेडमी 9A। ये मुख्तलिफ शॉट से चेक हो चुका है, ये रिटर्न केस है। तो आज इंशाल्लाह इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करके ऑन करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। आज ये जून बैठ के जवान बैठे हैं, आप देख सकते हो भाई ये सारे। रेडी हो जाओ ना। कंपोनेंट आपके क्या हो गए, खत्म हो गए। सही है। अभी जो जितना मेहनत आपने करना था ना वो आपने कर लिया, आगे भी आसान है। सही, बहुत आसान है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं इस फोन को। सबसे पहले तो यहाँ बर्नियो भी ओपन होगा और हम साथ में ये भी चेक करते हैं कि कितना एम्पेयर वोल्टेज और लाइट एक कंडीशन क्या है। बूटिंग आपको बताई है कुछ। सबसे पहले यहाँ पे अभी मैं आज स्मार्ट चार्जर से चेक कर रहा हूँ। स्मार्ट चार्जर से चेक करना है तो बगैर बैटरी के पहले हमें चेक करने पड़ेंगे। बैटरी नहीं लगाई है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैटरी क्या है, डिस्कनेक्ट है। और यहाँ पे देखेंगे ये टाइप बी है तो मुझे टाइप बी चार्जर लेना पड़ेगा। इधर लगा लिया। अभी बगैर बैटरी के देखते हैं। बगैर बैटरी के अगर एम्पेयर लें तो इसमें शॉर्टेज होता है ना, तो ये बगैर बैटरी के एम्पेयर नहीं ले रहे। पहले तो ये ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे 2 डिजिट होते हैं। हो सकता है ये 2 डिजिट के बाद एम्पेयर ले रहा हो, इसमें सिर्फ 2 डिजिट है। सही। कोई और फोन अगर हम लगा लें इसके साथ ना, ताकि आपको पता चले। टाइप बी है किसी के पास? बी, ये चेसी जमशेद मोबाइल। हाँ ये देना, ये आ गया देखो। इसके साथ हमने लगा लिया। तो ये है, ये तो वोल्टेज है ना, इसको हमने गिनती नहीं करना। एम्पेयर इसमें कितने डिजिट है? 1.4। लेकिन डिजिट कितने हैं? 2। हालांकि एम्पेयर जो है ना काउंट किया जाता है 4 डिजिट में। तो यहाँ पे हम सप्लाई के साथ लगाते हैं। जैसे सप्लाई के साथ लगा लिया, यही मोबाइल ये जो सही है ओके है। ये देखो इसमें कितने डिजिट है? 4। ये देखो 1.4 उधर ले रहा था, यहाँ पे 1.0। तो 4 डिजिट में हमें क्या हो रहा है, काउंट होके बता रहे हैं। तो हो सकता है ये कम एम्पेयर ले रहा हो, तो हम चेक करेंगे सप्लाई से। ये साथ में ट्रिगर पे होता है। ये देखो ये 2 डिजिट अंदर नजर नहीं है। ये जा रहे हैं तकरीबन 60 तक। क्या हो रहे हैं? हाँ 60 तक जा रहे हैं। अभी बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगाने से ये चेंज होना चाहिए। लगा लिया बैटरी 0.4। 0.4 इशारा करता है सीपीयू के तरफ। सही है। स्मार्ट चार्जर क्या है बोटिंग में? 0.1 किस चीज की होगी? और 0.6 और 0.4 सही। अभी ये तो स्मार्ट चार्जर नहीं यहाँ पे बता दिया। अच्छा बंदी क्या कह रहे हैं? इतनी देर में तो होना चाहिए ना। और इंटरनेट अपना चेक करते हैं। नेट चल रहा है, फिर से ओपन करते हैं। तो स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ। बाद हमने ओपन करना था, अभी तक ओपन नहीं हुआ, इसलिए दोबारा चेक। अच्छा, फिर से ओपन करेंगे। अपना नेट ट्राई करो। चलो हो गए ये स्टार्टिंग एप्लीकेशन। सर्वर में कुछ इशू है। हाँ जी, ये नया अपडेट आ गया ना, तो इसकी वजह से सर्वर में क्या है, कुछ इशू। तो चलो अच्छा है, सही वक्त में बर्दी भी चला गया बगैर डायग्राम के। अभी इसको क्या करेंगे? इन्होंने अपडेट दिया है आज ही ना, इस वजह से मसला हो सकता है। चलो और सप्लाई पे आते हैं। वही पुराने दौर में आते हैं ना। ये अभी जो हमारा होस्ट है ना 20 साल से काम कर रहा है माशाल्लाह, 20 साल से ना। तो देखो अभी 20 साल से ये काम कर रहे हैं। तो उस टाइम तो ये नहीं थे ना, बर्दी नहीं था, ये सारी चीजें। नहीं सर। उस पुराने जमाने में फिर जाते हैं, अपना वो पुराना दौर याद करके जैसे हमें ट्रेसिंग करना था वैसे ही शुरू करते हैं। सही है। तो अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे ये बर्नियों में सर्वर में कोई क्या है इशू।
ने अपडेट दिया, अपडेट थोड़ा सा लोडिंग था, तो ये होता है अक्सर। अभी हम आते हैं कैमरे पे सीधा, ट्राई करते हैं जिधर स्कीमेटिक्स के बगैर हमें लगा कि अभी नहीं हो सकता, तो अगर इंतजार कर लेंगे, कल कर लेंगे, कोई और ले लेंगे, टेंशन नहीं। अच्छा, इसको मैंने लगाना है प्लस के साथ, तो ये माइनस है, उसके बाद ये वाला हो गया हमारा ऑटो प्लग एम्पेयर नहीं लिया। इसको अभी क्या करते हैं, हाँ पावर की प्रेस करते हैं। तिरपन तक क्या हो रहा है, जा रहा है। और ये पावर सप्लाई 2 3 4 क्या करते हैं, ज्यादा शो करते हैं, याद है वो हमने डिवाइस के साथ चेक किया। यस सर, तो इस वजह से हमें ये 50 से नीचे नीचे ही क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। मतलब ये भी बता रहा है कि किसका मसला है, सीबीओ, और ये भी सीबीओ का मसला बता रहा है। वो हमने काउंट किया था ना, 10 तक अलग किया था, 20 को अलग किया था, और आगे चलो सीपीयू पे जाते हैं। सीपीयू फिर भी हम स्टेप वाइज अगर चेक करना चाहते हैं बगैर डायग्राम के, तो सबसे पहले अगर मुझे डीसी टू डीसी चेक करने हैं तो कैसे, जीपीएस चेक करना, बीटीएसटी, बीटीएसटी बूट कैप कितना वोल्टेज मिलेगा, 8 हाँ सही है। अच्छा जी, इधर अगर हम देख ले, ये हो गया 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, मतलब ये सप्लाई के साथ कनेक्ट है और सप्लाई कम वोल्टेज पे, इसको हमने कर लिया 5 पे। अभी देखो इनपुट क्या आ रहा है, बीटीएसटी इसी कॉइल के पास ये रहेगा, ये देख रहे हो, यस सर, ये आप पिन पढ़ोगे ना तो इसके साथ आपको पता चल जाएगा। एक साइड 4, एक साइड 8, ये सही मतलब है। ये इसी क्या है, ओके, ये तो आपका क्लियर हो गया डेड सेक्शन से पहले। इधर आ गए, इधर सबसे पहले क्या मिलना चाहिए, वीपीएच। जीपीएच, वीपीएच देखते हैं। अभी हमने बैटरी लगाई भी नहीं है, सही है, बगैर बैटरी के चार्जर लगाया। 4 वोल्ट क्या हो रहा है, लक्ष्य वेट है तो मैं बैटरी लगा लेता हूँ, अभी बैटरी लगा लिया, ये देखना बैटरी। इधर देख ले 3.8, 3.9, हाँ अभी बक वोल्टेज देखते हैं, बक वोल्टेज बन रहे के नहीं। तो इसके साथ मैं ब्लेड लगा के देखता हूँ, क्योंकि एक कॉइल इसमें ऑफ रहेगी वीपीए वाली यार, बाकी सब पे मिलने चाहिए। इधर 0 0 है, हाँ बक वोल्टेज चेक कर रहा है 0.8 पूरे बन गए, मतलब पावर बिल्कुल क्या हो रहा है, सही से काम कर रहा है। जब ये सही से बनते हैं ना तो समझो कि सीपीयू पे ओके है, सीपीयू पे ओके। हाँ तो सीपीयू के कितने वोल्टेज है, 1.8, 1.2, नहीं हाँ 1.8 और 1.2 है सर। हाँ हाँ सही है, नहीं 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 1.8 और 1.2, हाँ 1.8 और 1.2, वीआईओ 1.8 और वीए 12, ये अभी याद आ गए। यस सर, ये 12 एलडीओ से जा रहे हैं। अभी देखते हैं, इसको ऑलरेडी रिवॉल्व भी किया है, देख रहे यस सर, ये रैम तो नहीं रिवॉल्व हुआ है, ये रैम है और ये रिवॉल्व हुआ है। हमने वोल्टेज चेक करने हैं, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से स्टार्ट ले लें, वन पॉइंट 1.8 मिल गया। इधर देख ले कुछ वोल्टेज 1.4, 1.8, हाँ ये अच्छा 1.8 बहुत सारे, 1.2 भी मिल गया सर। 1.4 किसी और सेक्शन के लिए होगा, इसलिए हमने ढूंढ के इसको क्या कर लिया, ये कैप टूटा भी हुआ ऊपर, इधर यहाँ से कोई चीज टूटा हुआ है 1.2।
ये अभी हमें पता नहीं है कि कैप है कि ये क्या चीज है। नीचे किधर से ये ऊपर। हाँ ये तो एक टूटा हुआ है, एक तो ये चीज है। दूसरा देखो इसके तो वोल्टेज भी है, अभी दोबारा ये हो सकता है किसी ने इस सीपीयू को क्या किया है गलत विभाग, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आई टेस्ट करते हैं। आई टेस्ट हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी इस फोन के सारे पीसीबी का। बर्निंग अभी है नहीं चल रहा है, तो क्या करें, गूगल से इसका तस्वीर निकालेंगे, उसी के साथ क्या करेंगे, चेक करेंगे। वोल्टेज नहीं आता तो फिर V12 है और 1.8 कहीं से भी उठा के दे देते हैं, सही है। लेकिन वोल्टेज तो क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। अभी जो जहां से कंपोनेंट जहां से कंपोनेंट मिस है, पहले तो हम देखते हैं कि सीरीज है कि पैरेलल। ये क्या है, पैरेलल। अभी देखो पैरेलल कोई कंपोनेंट अगर रजिस्टर लगा है तो लगाना क्या है, सही है। और सीरीज में अगर लगा, ये पैरेलल में अगर कैपेसिटर लगा है तो सिर्फ दो जगह पे जरूरी होता है, दो जगह पे, सही है। एक VARB, ये आगे आने वाला है VARB, वोल्टेज एनालॉग रेगुलेटर B। इस लाइन में जो भी कैप लगा होगा उसको लगाना जरूरी है, सही है। कैप देखो कहाँ पे पैरेलल में जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। फुल फॉर्म आपका बर्निंग चल रहा है बच्चे, देख रहे हैं चल रहा है, आ जाओ थोड़ा सा इधर। लिफ्ट आप दे रहे हो, क्लोज नहीं करना, क्लोज किया तो दोबारा ओपन नहीं होगा। अच्छा देखो, एक कैपेसिटर जब पैरेलल में हो, सही है, कैपेसिटर पैरेलल, कैप पैरेलल में, ये आपका आगे सेक्शन में यही चीज आपको सिखाने वाले हैं, ठीक, सेक्शन में ये चीज है सेक्शन। तो उसके लिए जो जरूरी है, कैप पैरेलल में एक, इसके साथ मैं लिख लेता हूं जरूरी कैप, जरूरी कैप पैरेलल में, ठीक है। अच्छा एक तो यह है कि सिर्फ फिल्ट्रेशन के लिए है, PMID वगैरह वगैरह तो उनको लगाना तो जरूरी नहीं है, नहीं लगाओगे फिल्ट्रेशन खत्म। एक होगा VARB, ये लाइन हम आगे डीप में पढ़ने वाले हैं, सिर्फ हमने नाम याद रखा, वोल्टेज एनालॉग रेगुलेटर B। ये कैप अगर रिमूव हो गया ना तो आपकी जो आईसी लगी है वो आईसी खराब, ये आईसी के पास लग गया, ये आईसी आपको नहीं लगानी पड़ेगी। नया लगा लिया और कैप आपने नहीं लगाया, आईसी खत्म, सही है। जैसे चार्जर लगाओगे या बैटरी, तीसरी मर्तबा फिर आईसी लगाया, कैप नहीं लगाया, आईसी खत्म। उससे पहले ये कैप लगाना क्या है, जरूरी है। क्योंकि देखो इसका काम देखो, वोल्टेज एनालॉग वोल्टेज कौन सा होता है, हाँ एनालॉग कौन सी लाइनें होती है, हाँ जो सीपीयू में नहीं जा रहे हो, तो मतलब ये इसी आईसी के लिए क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज को तो रेगुलेट कर रहा है, बी इसका सीरियल है, बी को अब हम साइड पे क्या कर लेंगे, रख लेंगे, रेगुलेट, ये वोल्टेज को रेगुलेट कम या ज्यादा। अभी एक रेगुलेटर लगा है, वो रेगुलेटर ही नहीं है, इस कैपेसिटर के मदद से आईसी अपने वोल्टेज को रेगुलेट कर रही है। हमने हटा दिया रेगुलेट खत्म, ज्यादा वोल्टेज आएंगे आईसी, तो पहले इस कैपेसिटर को हमें लगाना है, बाद में आईसी रिप्लेस करना। ये सिर्फ एक आईसी के पास होते हैं जो आगे हम देखने वाले हैं, ठीक, बाकी कहीं पे नहीं होते। ये मैं आपके लिए रख लेता हूँ, सही, ये समझ में आ गया। एक ये कैपेसिटर लगाना जरूरी है। दूसरा VREF, वोल्टेज रेफरेंस, REF, हाँ वोल्टेज रेफरेंस, हाँ इस लाइन में भी लगा होता है एक कैपेसिटर, खुसूसन सीपीयू के पास पैरेलल में, उसको लगाना क्या है, जरूरी। ये दोनों जरूरी है, ये जिधर भी लगे ना, आपने डायग्राम से देखना है, अगर इन दोनों में से एक लाइन है ना तो ये आईसी के तरह साथ लगे होते हैं, डीसी टू डीसी या पीएम के पास क्या होती है लगी, PMI के पास। इन दोनों को लगाना क्या है, जरूरी है, बस ये अपने ध्यान में रखना, सही। और कैपेसिटर में ये दो है, रजिस्टर में एक है, वो आगे जाके करेक्ट है। इधर मसला है ना, वहां वाला चल रहा है, अच्छा चले
इसके बगैर ही करते हैं डायग्राम के सेम। देखो अभी हम पुराने जमाने में गए, अभी हमें सेम पीसीबी चाहिए या पर्दियों से ये गूगल से इसका क्या निकाल के तस्वीर निकालेंगे। तो बोर्ड भी है हमारे पास सेम, तो हम क्या कर लेते हैं गूगल से पर्दियों अगर चलता तो बहुत अच्छा। हाँ इसको स्विच करो। ये मॉडल कौन सा है? 9A। रेडमी एम आई रेडमी 9A पीसीबी डायग्राम भी दिया है। ये तो बहुत ही ओरिजिनल एचडी। फुल HD। ये किसी ने यूट्यूब से क्या किया है अपना किया है, सही है। अच्छा जी हाँ हाँ यूट्यूब है ना, सर इमेजेस में चलो, इमेजेस में जाए। सर ये यूट्यूब लिंक है। इसको डाउनलोड कर सकते हैं इमेज में, कर देखेंगे। ये पुरानी जमाने में फिर से चलेगा। गर्मियों में कई साल बाद ये मसला आता है, इस तरह नहीं क्या होता है। हाँ ये मॉडल है, अभी इसको हमने करना है जूम। चलो बोर्ड आ गया, एक बोर्ड है इसमें एमएमसी, ये देखा, ये सही है ना? हाँ ये सही है, ये तस्वीर तो ये भी मेरे पास बोर्ड है, लेकिन मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ ना। किसी के पास एक्सपायर हो गया बोर्ड पड़ा है ना, इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, वो पुराने जमाने में हम वापस चलेंगे। ये भी टाटा बाय बाय। चले यहाँ पे आते हैं, बर्दियों देख ले नहीं फिर बंद करके चलाएं इसको दोबारा। न्यू अपडेट शायद इनका क्या हो गया, आ गया वो इन्होंने बग्स हटाया होंगे। चले ये हमारे पास बोर्ड है, एक बोर्ड आ गया, इस बोर्ड के ऊपर अभी हम चेक करेंगे। ये जो कोने से हटा है ये क्या चीज है? कैप। कैप। अच्छा एक तो ये आता है, दोनों को मैच करते हैं, हो सकता है इससे भी ज्यादा कंपोनेंट रिमोट। एक तो कैपेसिटर हो गया, अच्छा दूसरा यहाँ पे अगर आपने बोर्ड में देख ले यहाँ पे कोई चीज नहीं है तो इधर भी नहीं है। उसके बाद ये जगह खाली है, ये जगह भी खाली है, आसपास सीपीयू के एक हमें दूसरा कहाँ पे डाउट था, ये जगह अगर देख ले तो इसमें है कोई, देख रहा है? यस सर। इसके लोग परवाह नहीं करते, ढूंढ लेते हैं जहाँ कुछ की, बस अगर डिवाइस से निकल गया साथ में ना, बस वो कह रहे हैं छोड़ो कनिष्ठ। इधर अगर हम देख ले ये कौन है, नहीं है ये नहीं, और ये अगर देख ले ये तीन, इधर भी कोई चीज ये देख रहा हूं। तो सबसे पहले हमें कैपेसिटर की जगह इसको देखना चाहिए क्या चीज। ये है रेजिस्टर, लेकिन बीप नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? मीटर बंद हो गया है तो रेजिस्टर की से बाजार पे करना था, चेक करना। मीटर हमारा सही है, अभी कर लो ऑन पे। वैल्यू ही नहीं आ रही सर। चले लगाना तो पड़ेगा। ये फ्यूज होगा तो ये आपस में क्या देगा, बीप बीप देगा। वैल्यू नहीं दे रहा, अक्सर ज्यादा वैल्यू का होगा, मीटर इतना वैल्यू का पकड़ नहीं सकता। हाँ खराब भी हो सकता है, निकाल के देखते हैं बोर्ड से तो देखते हैं।
डायग्राम इतनी जरूरी चीज है। इसमें चल रहा है प्रदीप? ओपन कर लो ये मॉडल, फिर HDMI के साथ कनेक्ट करते हैं। मॉडल भी आ गया, ये प्रदीप भी आ गया। उसमें और मॉडल है, अपने वो अपडेट नहीं किया। अच्छा, सबका चल रहा है, हमारा क्या है बंद है। हाँ, तो इस तरह करना पड़ेगा। ओरिजिनल कंपनी ने सोल्ड किया है ना, तो ये हाई टेम्परेचर पे होता है। और पंखा भी लगा है, तो मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। एक एक करके लगाते हैं ना, ताकि अगर मसला भी इधर से हो तो हमें पता चले कि इस जगह से मसला था। अच्छा, इसको बाहर चेक भी करना है ना, देखते हैं। चलो भाग जाए पार्किंग पे, ये इधर रख लिया है। अभी ओहम मोड में है, हमने चेक करना है इसको हल्के से टच करके। भाग गया नहीं, जीरो वैल्यू का होगा, आपस में पीप जाए, ये वैल्यू इशू नहीं कर पा रहा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। ये जो कोने में क्या लगे, ओपन हो गया, ये बर्दी और हमारा हो गया ओपन। इसके साथ हम HDMI लगाएंगे। आ गए। कौन सा मॉडल ओपन किया आपने? यस सर। लेआउट, लेआउट में हम आ गए। अभी रेडमी इसका जो है ना कॉपी पेस्ट वाला वो मसला देख रहे हो, याद है? हाँ, हमें बार बार यही मॉडल मिल रहा है, पता नहीं आपके बैच में आपको रेडमी से प्यार है क्या? सीपीयू के कोने का एक ये कैप क्या है, गायब है, ये वाला C1314। हाँ, क्या कह रहे हैं? जो भाग गया था वो पहले चेक कर लो। अच्छा, ये रजिस्टर R1175, पहले इसकी वैल्यू चेक करते हैं। इधर लिखना पड़ेगा R11 डबल आ रहा होगा। डबल R 1175 सर्च हो रहा है ना ऑटोमेटिक, ये आ गया। ये कह रहा है कि 1175 रजिस्टर है ये वाला। हाँ, कुछ भी नहीं। और ये जा रहा है कैमरा के लिए क्लॉक, तो कैमरे के लिए जा रहा है, इससे हमारा फोन डेड नहीं हो सकता। और इस लाइन में ओवर 0 आर का रजिस्टर लगा होता है हमारा, इससे तो हमें पता चला कि फोन डेड नहीं हो सकता। ये कंपोनेंट की नॉलेज इसलिए जरूरी है। अभी लाइनें भी पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ से गायब था ये वाला, यस सर। C1105, C1105 सर्च कर लो भाई ऑटोमेटिक। ये लगा है कौन से लाइन में? खतरनाक लाइन है, लाइन खतरनाक। ये अभी रेफरेंस होता है, जिधर भी रेफरेंस देखो हवाले को कहते हैं ना, तो कई रेफरेंस सीपीयू ने लेने होते हैं इस तरह। और ये सेक्शन अगर बंद होगा तो सीपीयू ने आने नहीं होना। हाँ, दूसरा देखते हैं अगर वो, हाँ ये कौन है? C1314। C1314। C1314 लाइन में लगा है, MSDC करके लिखा है, VIO 1.8। ये इस लाइन में लगा है ना, ये 1314, ये देख रहा हूँ, इसके साथ लटका है। और ये है DVDD, डिजिटल वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन 1.8। अभी टच के लाइन में अगर कैप हम ना लगाएंगे तो कोई टेंशन नहीं। अभी एक कैप मिस है, और उस कैप के कोड किसी को आता है? रेफरेंस वाला सर। हाँ, रेफरेंस वाला, इसको लगाना जरूरी है। 1105। C1105। तो इधर हम फिर से उतर जाएंगे। ये सर वही कैप ना जो अभी आपने समझाया कि लगाना हाँ, जरूरी है। ये लगाना जरूरी है।
इसकी वैल्यू अगर हम चेक किए तो 100 नैनो फैराड, 100 नैनो 4 वोल्ट तक ये क्या कर सकते हैं, नहीं सपोर्ट कर सकते हैं जो इसके है। हाँ चलो इसको हटा दिए, हमारा काम अभी इसको हम मैनुअली सर्च करेंगे ना। तो अभी हमारे पास ऑलरेडी क्या लगा है, ये बोर्ड है स्क्रैप बोर्ड, तो हमें तो इसको सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, वही कैप हमने निकालना है ना। ये स्टैंड के लिए सर। जी आने जाने। हमारे पास तो सेम कैप है, सेम कैप नहीं तो 100 नैनो फैराड किसी भी जगह पे लिख के क्या करते हैं, सर्च। सॉरी हो गया, जज़ाकल्लाह। चलिए अभी हेडगन गरम करके इसको हम क्या करेंगे, कैप में ये एक चांस होता है ना, कैप में आपके पास ये एक चांस होता है कि सेम साइज का कोई भी लगा सकता है, सही है, सेम साइज का कोई भी लगा सकता है, क्योंकि 4 टेस्ट इस लाइन पे आते नहीं है, कम ही आते हैं तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो सेम यही कैप के बजाय आप क्या कर सकते हो, हाँ, और ये बिल्कुल डी वायर के साथ उठाया गया है, ये तो उड़ गया है ना, पता चलता है, इसका तो पता भी नहीं चलता। इसमें अगर इस तरह डीप में आई टेस्ट ना करो ना तो ये फोन कभी भी रिपेयर होने वाला नहीं है। अभी भी हो सीपीयू का मसला हो सकता है, सही रिबाल ना हो, खराब हो, तो इसका सीपीयू रिप्लेस करेंगे, हमारे पास अभी बोर्ड आ गया, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा और भी आई टेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ चीजें क्या मिल रही है, गड़बड़ नजर आ रहे हैं। जी सर। ये देखो सैम बोर्ड में देखे मजे है ना, ये देखो उधर भी कैप लगा है। यस सर। अभी आज के बाद लोग कपिस्टर के पीछे लगेंगे, सही है। वैसे कपिस्टर को लोग क्या कर देते हैं कि लोग, जैसे अगर ये हो गया पहले शब्द ये, कपिस्टर को नहीं हटाना, ये अपना बंदा है, ख्याल रखना है इसका। पहले तो बहुत तोड़े ना जकरिया, सामा तंग करते हैं तो तोड़ेंगे ना। जमशेद भी कहते ना हेनरी ना डॉक्टर फरार होता ना हमें परेशानी होती। हाँ ना परेशान है। अभी देखो ये है कि सिर्फ जो लोग कहते हैं कि ना थ्योरी जरूरी नहीं है, सिर्फ रिबारिंग जरूरी है, उधर यहाँ पे आके वो क्या हो जाते हैं, अभी ये सिर्फ वो हल नहीं कर सकते हैंड स्किल से, हैंड स्किल और तजुर्बे से भी नहीं कर सकते। सीपीयू ने जितने रेफरेंस वोल्टेज, देखो सीपीयू के पास अपने वोल्टेज तो नहीं है ना, जितने भी रेफरेंस वोल्टेज बाहर से हवाले से आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए इस सेक्शन का ऑन होना जरूरी है। अभी इस सेक्शन में वोल्टेज आएंगे तो लाजिम बात है उसमें एसी की जरूरत भी होंगे, उसको हमने क्या करना है, ग्राउंड ग्राउंड करना है फिल्टर। जब ये नहीं होगा तो फोन आगे बढ़ेगा नहीं। इसको देखेंगे दोनों साइड, एक साइड ग्राउंड एक साइड वेल। थोड़ा सा वैसे मुझे इसमें लूजिंग लग रहा है, बहरहाल सही है। एक तो ये कि प्राप रख ले तो थोड़ा सा क्या हो जाए। अभी देखते हैं कि वो बूटिंग इसकी चेंज हो गई कि नहीं, सेम है। उसके बाद आगे भी बहुत सारी चीजें इसमें देखना है भाई, कुछ फोन इस तरह होते हैं उसमें सारे सेक्शन में काम बन जाता है रिटर्न केस होता है ना। एक फोन हमारे पास आया था, उसको ऑन किया, फिर चार्जिंग मसला, फिर ना फिर लाइट मसला, फिर चार्जिंग मसला, फिर उसमें सिग्नल था, सिग्नल किया, वही फोन चलता रहा। हाँ बच्चों को समझ भी ज्यादा आया हुआ है। इसको लगा लिया, लगाने के बाद अभी फिर से 4 की हम प्रेस करेंगे।
ये हो गया हमारे पास पावर की। ये 90 तक पहुंच गया ना। अभी देखो ये जो जिसने भी ये वाला लिया ना, ये पुट केबल, ये जो स्कंजा सा है, इसमें क्या नहीं होता, आईडी थर्मल नहीं होता, इससे फोन ऑन नहीं हो सकता। बैटरी चेक करेंगे, वोल्टेज थोड़ा सा तो ट्रिगर हो गया। अगर इससे हो गया तो ये कुछ नया केस होगा ना। 3 पॉइंट कम है, ट्राई करते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं। सनो कोई कहे कि भाई बोर्ड इनके पास और था, जो दूसरा बोर्ड हमारे पास उसमें से रैम भी नहीं है और उसमें से और ये कैब हमने इसे हटा दिया। प्रूफ देना पड़ता है भाई, जिनके दिमाग काम नहीं करते ना वो फिर क्या करते हैं, अब पैक है भाई, नीचे लिख लेते हैं पैक वगैरह। चलो ट्रिगर हो गया। करता है रहमान। हाँ ये लेकिन एक मसला बन गया कि आज के बाद पाकिस्तान में लोग कमिश्नर को पीछे क्या होंगे। अच्छी बात है ना, क्या है। हाँ हाँ, क्योंकि आज से पहले लोग कमिश्नर को वैल्यू कभी, हमारा एक स्टूडेंट कह रहा था ना, हाँ वो मेरा एक स्टूडेंट कहता था कि मुझसे किसी ने पूछा कि कमिश्नर की वैल्यू क्या है, तो वो कह रहे हैं कि मैंने उसको जवाब दिया मेरे नज़दीक इसकी अगर वैल्यू होते तो मैं इसको तोड़ता। सही बात, वैल्यू ही नहीं है मेरे पास, मेरे सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं। अभी मेरे ख्याल में इसको सॉफ्टवेयर भी ट्राई किया गया है, हो सकता है कोई। तो फिर जब वो डेड फोन होता है तो सॉफ्टवेयर वाले के पास में बैठ, चलो प्लस लगा के दिखाओ, तो वो भी क्या कर लेते हैं। चले आप सब ने देखा कि स्टेप बाय स्टेप सर ने इसको चेक किया। इसकी वो सबसे पहले आई टेस्टिंग की, उसके बाद इसकी बूटिंग चेक की, उसके बाद इसका डीसी टू डीसी चेक किया, फिर उसके बाद देखा कि इसकी पावर आईसी सही है। उसके बाद सीपीयू की तरफ गए। सीपीयू पहले रिवॉल्व हो चुका था, तो सर ने ये भी बोला कि शायद सीपीयू रिवॉल्व सही ना हुआ हो, लेकिन उससे पहले आई टेस्टिंग जरा तसल्ली से अच्छी तरह सर ने की और हम सबको समझाया भी कि सबसे पहले ये आई टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। तो वहां देखा कि एक जगह पे 2 जगह से कैप कैपेसिटर उतरे हुए थे और एक जगह पे उसकी ना कॉइल रजिस्टर उतरा हुआ था। फिर उसकी उसमें स्कीमेटिक में लेआउट में जाके वैल्यूज देखी। फिर एक जो था वो बहुत जरूरी था, वो ऐसी लाइन में था जिसके बगैर सीपीयू भले 10 दफा हम रिबोल करते नया लगाते सेट ऑन नहीं होना था। ये साथ साथ सर ने हमें समझाया है। तो जैसे ही सर ने वो कैपेसिटर लगाया तो सेट ऑन, आप सबके सामने के सेट ऑन हो गया। अब इसमें कैमरे का मसला होगा। वो कैमरे का एक सर ने जो देखा था ना कैपेसिटर, सर ने बताया था कि इस कैप की वजह से सेट डेड नहीं हो सकता, तो उसकी वजह से कैमरे में इशू आ सकता है। ये चीज भी आपने स्कीमेटिक में लेआउट में सर ने बताया कि देखना बहुत जरूरी है। हर लाइन को समझना बहुत जरूरी है। ये सर ने अभी हमें साथ साथ गाइड किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।